स्क्विड गेम सीजन 3 ने आखिरकार एक ऐसा अंत दिया जिसने ना सिर्फ गीहुन की कहानी को क्लोजर दिया बल्कि पूरे गेम सिस्टम के बारे में हमारी सोच को चैलेंज कर दिया। इस बार कहानी सिर्फ एक गेम की नहीं थी बल्कि इंसानियत, लालच, सैक्रिफाइस और सिस्टम के खिलाफ एक रिबेलियन की थी। पूरे सीजन में बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे अमीर लोग गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उन्हें एक पॉन्स की तरह इस्तेमाल करते हैं और उनकी मौतों को एक खेल समझते हैं। लेकिन इसी अंधेरे माहौल में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी थे जो आखिरी सांस तक इंसानियत पर टिके रहे। इस वीडियो में हम सीजन 3 का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, गीहुन और बाकी मेन कैरेक्टर्स का एंड समझेंगे, हिडन मैसेजेस, शॉकिंग डेथ्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपने अब तक ये सीजन नहीं देखा है तो पहले उसे पूरा देख लें, जो कि मैंने अपने चैनल पर पहले ही फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर रखी है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखा जाए तो स्क्विड गेम में जितने भी प्लेयर्स शामिल होते हैं उन्हें सेलेक्ट करने का बस 2 ही बेस होता है, उनका भारी भरकम कर्ज और उनकी गैम्बलिंग से जुड़ी हिस्ट्री। चाहे वो गीहुन ही क्यों ना हो, हर किसी का जुड़ाव किसी न किसी फॉर्म की गैम्बलिंग से रहा है। इसी थीम के बेस पर यह भी दिखाया गया कि गेम में सिर्फ 2 टाइप के लोग ही जीत सकते हैं, एक जो दिमाग से तेज हो और दूसरे जिनका लक बहुत स्ट्रांग हो, जैसे प्लेयर 3333 जो काफ़ी ब्राइट था और फिनाले तक पहुंचा। सीजन 1 में गीहुन का फ्रेंड नंबर 218 जो काफ़ी स्मार्ट था, उसने भी यही प्रूव किया। और गीहुन जो नंबर 456 था जिसका लक काफ़ी स्ट्रांग था, क्योंकि गैम्बलिंग में 2 ही चीज़ें चलती हैं, दिमाग और किस्मत। बाकी चीज़ें जैसे इमोशंस, ईमानदारी या दया, इनसे आप जीत नहीं सकते। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि हर गेम के बाद सभी प्लेयर्स को वोटिंग के जरिए गेम छोड़ने का ऑप्शन दिया जाता था। अगर मेजॉरिटी गेम छोड़ना चाहते तो प्राइज मनी को सभी में बराबर बांट दिया जाता, लेकिन हर बार ज़्यादातर लोगों ने गेम में बने रहने का फैसला किया क्योंकि वो पैसा किसी और से बांटना नहीं चाहते थे। यही दिखाता है कि कैसे लालच इंसान की सोच को हावी कर लेता है और मोरालिटी पीछे छूट जाती है। इस लालच को और मजबूती देने के लिए फ्रंटमैन ने मासूम बच्चे को स्क्विड गेम के आखिरी राउंड में इसलिए शामिल किया था ताकि वो बाकी प्लेयर्स को साइकोलॉजिकली ट्रैप कर सके और उन्हें गेम से बाहर जाने से रोका जा सके, क्योंकि कोई भी प्लेयर ये नहीं चाहता था कि उनकी प्राइज मनी अब 8 की जगह 9 लोगों में बंटे, यानी वो बच्चा सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं बल्कि पूरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। फ्रंटमैन का ये एक ट्विस्टेड तरीका था खिलाड़ियों की इंसानियत को टेस्ट करने का, खासकर गीहुन की, जिसे वो शुरू से ऑब्जर्व कर रहा था। इसलिए फ्रंटमैन का मकसद बस एंटरटेनमेंट नहीं था, वो चाहता था कि गीहुन बदल जाए। वो देखना चाहता था कि क्या गीहुन भी वही रास्ता चुनेगा जो उसने सालों पहले चुना था, यानी सबको चुपचाप मार के जीत लेना। और यही एक तरीका था जिससे वो और बेबी प्लेयर 222 बच सकते थे बाकी सबको मारकर। लेकिन गीहुन ने ऐसा नहीं किया, उसने गेम खेलना पसंद किया, एक फेयर फाइट की तरह। उसने खुद को मारकर बच्चे को बचा लिया और यही फ्रंटमैन के पूरे प्लान की सबसे बड़ी हार और इंसानियत की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन सीजन 3 का सबसे शॉकिंग और सिंबॉलिक मोमेंट वो था जब फाइनल गेम स्काई स्क्विड गेम में एमजी कॉइन, जो उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर था, उसने तो खुद अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश की सिर्फ प्राइज मनी के लिए। ये वो मोमेंट था जिसने सबका दिल दहला दिया। गीहुन ने उससे लड़ाई की, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब रिवील हुआ कि एमजी कॉइन की मौत गेम का बटन दबाने से पहले ही हो चुकी थी, यानी गेम ऑफिशियली शुरू भी नहीं हुआ था। इस सिचुएशन में रूल के हिसाब से अब एक और की मौत जरूरी थी, लेकिन गीहुन ने बेबी को बचाने का फैसला लिया और वीआईपीज़ को देखते हुए बोला, हम रेस के घोड़े नहीं, इंसान है, हम इंसान है। उसने अपनी जान दे दी ताकि वो बच्चा सरवाइव कर सके। ये सैक्रिफाइस सिर्फ एक मासूम को बचाने का नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ एक मैसेज था कि इंसान कोई पपेट नहीं होता जिसे एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। और कहीं ना कहीं उसे गिल्ट भी था, वो खुद को माफ़ भी करना चाहता था, क्योंकि पहले सीजन में उसने कई लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की थी। जैसे रेड लाइट ग्रीन लाइट में एक प्लेयर ने उससे मदद मांगी की और उसने अनदेखा कर दिया था। लेकिन सीजन 2 में जब वही सिचुएशन रिपीट होती है तो वो उस प्लेयर की जान बचाने के लिए जान जोखिम में डाल देता है। उसकी हर कोशिश रिडेम्पशन की ओर इशारा करती है और हर बार वो किसी न किसी को बचाने की कोशिश करता है। वो गेम को ख़त्म करना चाहता था और उसने उस बच्ची को बचाकर आइलैंड को ब्लास्ट करके और गेम को ख़त्म करके गीहुन ने अपना मकसद पूरा कर लिया।
कैंग नोएल का रिएक्शन इस पूरे सीन को और भी इम्पैक्टफुल बना देता है। उसने लाइव देखा कि गीहुन ने खुद को मार लिया लेकिन एक मासूम को बचा लिया, जिससे उसे पहली बार उम्मीद महसूस हुई और उसने खुद की जान देने का प्लान बदल दिया। इसके बाद कोस्ट गार्ड्स आइलैंड की ओर आते हैं जुनहो की वजह से, और पूरा गेम सेंटर इवैक्यूएट कर दिया जाता है। इन्हो उस बच्चे को लेकर आइलैंड छोड़ देता है और उसे जूनहो को सौंप देता है। साथ ही उसे एक डेबिट कार्ड भी देता है जिसमें सारा प्राइज मनी था। ये दिखाता है कि इन्हो अब पहले जैसा रूथलेस नहीं रहा, वो बदल चुका है। बाकी कैरेक्टर्स के एंड भी काफ़ी लेयर्ड रहे। जूनहो को उसके कामों की वजह से डिटेक्टिव की पोस्ट से हटा दिया गया, लेकिन उसे एक नई जिम्मेदारी मिली। वूसॉक जेल से निकलने के बाद पिंक मोटेल का मालिक बन गया और एक नई जिंदगी शुरू करने की प्लानिंग करता है। वहीं कैंगाई नोल को चाइना जाते हुए दिखाया गया, जहां उसकी बेटी के होने का दावा किया गया था। गीहुन की बेटी को यूएस में इन्होंने एक कार्ड दिया जिसमें उसके पिता के जीते हुए पैसे थे, लेकिन दुख की बात यह है कि उसकी बेटी उसे कभी माफ़ नहीं कर पाई, क्योंकि गीहुन की गैर मौजूदगी ने उसके दिल में खालीपन छोड़ दिया था। यानी पैसा सब कुछ नहीं होता। इमोशनल डेथ्स की बात करें तो इस बार शो ने कई दिल तोड़ने वाले पल दिए। एपिसोड 2 में हाइड एंड सीक वाले गेम में यांजू ने अपनी जान देकर दादी माँ और जुनही को बचाया, लेकिन एमजी कॉइन ने उसे मार दिया, जबकि उसकी मौत ज़रूरी नहीं थी। दादी माँ ने अपने बेटे को मारा जब वो जुनही को मारने वाला था और गिल्ट में खुद की भी जान दे दी। जुनही ने जंप रोप गेम में अपनी फ्रैक्चर्ड एंकल की वजह से खुद को प्लेटफॉर्म से गिरा लिया ताकि बच्चा सेफ रह सके। मिंसू की डेथ भी बहुत ट्रैजिक थी। उसने हैल्यूसिनेशंस में अपने पास से जूझते हुए खुद को गिरा दिया। और अंत में गीहुन, जिसने कभी किसी को मारकर जीतने की कोशिश नहीं की, उसका सैक्रिफाइस शो की सबसे बड़ी मॉरल विक्ट्री बन गई। सीज़न 3 ने ना सिर्फ इमोशनल डेप्थ को वापस लाया, बल्कि हर कैरेक्टर आर्क को क्लोजर दिया। स्काई स्क्विड गेम का कॉन्सेप्ट नया और थॉट प्रोवोकिंग था। एमजी कॉइन का अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश करना शायद पूरी सीरीज का सबसे हॉन्टिंग और डिस्टर्बिंग मोमेंट था। रिव्यू की बात करें तो सीज़न 3 को एक दमदार और सैटिस्फाइंग एंड मिला। स्टोरी टेलिंग, परफॉर्मेंसेस और इमोशनल इम्पैक्ट ऑल टॉप नॉच रहे। हालांकि सीज़न 1 जैसा रॉ चार्म दोबारा कैप्चर नहीं हो सका, लेकिन सीज़न 3 ने उस लेगेसी को अपहोल्ड ज़रूर किया। शो को टाइमली एंड देना एक स्मार्ट डिसीजन था, क्योंकि हर कहानी का अंत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब उसका मैसेज इतना पावरफुल हो। और अब एंडिंग में केट ब्लांचेट, जो कि एक मिस्टीरियस रिक्रूटर दज्जी खेलते हुए दिखाई देती हैं, जो हिंट देती हैं कि अब ये गेम्स कोरिया तक सीमित नहीं रहे। इन्हो और उसकी इंटेंस नज़रें बताती हैं कि शायद वो अब इंटरनेशनल गेम्स को मैनेज कर रहा है और केट उसकी पार्टनर हो सकती है। स्क्विड गेम अब सिर्फ एक सीरीज़ नहीं, बल्कि एक सोसाइटल मिरर बन चुका है, जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हर इंसान की जान मायने रखती है और कोई भी सिस्टम इतना बड़ा नहीं कि इंसानियत को हरा सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नीचे दिए गए प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सीज़न 3 के सारे एपिसोड्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको इसका एंड कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।